ऐसा क्यों है? जब दलितों का अपमान किया जाता है तो ना तो प्रशासन और ना ही दूसरे बड़े नामी नेता तुरंत मामले में कार्रवाई करते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी दलित ने दलित अपमान को रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए नींद से जाग जाते हैं, या कहें कि दलितों का उत्पीड़न करने के लिए वो भी हमेशा तैयार रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर क्यों आज तक दलितों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। दलितों से जुड़ा पहला मामला बिहार के सिवान से है, जहां एक युवक को दलितों और बाबा साहेब अम्बेडकर को सोशल मीडिया पर सरेआम अपमान करते हुए वीडियो अपलोड किया था, जिसके वायरल होने के बाद दलित समाज में इतना ज्यादा रोष बढ़ गया है। दलित बस्ती के लोगों ने गाली देने वाले शख्स को उसके ही घर से निकाल कर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान युवक ने केवल अंडरवेयर ही पहना हुआ था। यह घटना सिवान के आंदर थाना क्षेत्र के उज्जैन बंगड़ा गांव की है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। तुरंत इस मामले में जांच शुरू हुई। उसके बाद पता चला कि संतोष सिंह नाम के इस युवक को सोशल मीडिया पर सरेआम दलितों, बहुजनों को और बाबा साहेब को काफी गालियां दे रहा था, जिसे लेकर अब दलित समाज में काफी नाराजगी हो गई है। वहीं संतोष कुमार के ही गांव में रहने वाले दलितों ने एक साथ मोर्चा खोलते हुए संतोष कुमार को उसके घर से अर्धनग्न अवस्था में दबोच कर बाहर ले आए और उसके साथ मारपीट करते हुए गालियां देना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में वो माफी मांगता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस ने भी अपमान करने वाले संतोष कुमार के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जिन दलितों ने न्याय के लिए संतोष कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। हैरानी की बात तो ये है कि संतोष कुमार के खिलाफ बाबा साहेब और दलितों का अपमान करने के बदले कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा जब दलितों ने न्याय के लिए आवाज उठाई तो उन्हें ही जेल में डाला जा रहा है। ये सबूत है, चाहे कितने भी कानून बना दिए जाएं, लेकिन जब बात दलित उत्पीड़न की आती है तो सभी जातिवादी बहती गंगा में हाथ धो देते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा दलित व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने आप नेता के खिलाफ एक्शन लेते हुए ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपकी नेशनल काउंसिल के सदस्य चंद वोरा पर आरोप लगा है कि दिल्ली के जेतपुर एक्सटेंशन में पार्टी के एक दलित कार्यकर्ता राकेश कुमार की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। चंद वोरा जेतपुर से आपकी पार्षद हेमा वोरा के पति हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने आप पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने अपने ही दलित नेता के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न पर आप मुखिया अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर भी सवाल किया है। उन्होंने मांग की है कि आप जल्द से जल्द दलित कार्यकर्ता को उसका हक दिलाएं और आरोपी पार्षद और उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबित कर देने की मांग की है। वहीं मामले में राजनीति शुरू होने के बाद 2 हफ्ते पहले पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आप नेता को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक आपकी तरफ से किसी ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस मामले में शुरू हुई राजनीति के बाद दलित को उसकी जमीन वापस मिलती है या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहां एक 10वीं में पढ़ने वाले छात्र पर केवल इसीलिए जातिगत टिप्पणी करके उसके साथ मारपीट की गई क्योंकि वो पढ़कर अफसर बनना चाहता था। ये घटना भदोही के सुरियावा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भिड़ियूरा गांव की है। पीड़ित सुंदरम कनौजिया की दादी ने इस घटना को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी, जिनके मुताबिक वो धोबी जाति से आते हैं। उनका पोता जो कि जेबी ग्रेटर पब्लिक स्कूल पाली में पढ़ता है, 15 अगस्त को वो स्कूल से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे शुभम उपाध्याय, अर्जुन पंडित और गणेश यादव ने घेर लिया और उस पर जातिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि धोबी तो अधिकारी बनने का सपना देख रहा है, तू सिर्फ धोबी घाट संभाल, कपड़े धो और उन्हें प्रेस कर, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वाक्य का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित की दादी ने कहा कि उनके पोते के साथ हुई ऐसी घटना से उसे मानसिक आघात पहुंचा है। पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां आजादी के 80 साल होने के बाद भी जातिगत भेदभाव की सीमा को तोड़ना नामुमकिन सा है। ताजा मामला भीलवाड़ा के भाकलिया गांव के एक सरकारी स्कूल का है, जहां आजादी के समारोह के दौरान 2 दलित युवकों से जबरन कुर्सी छीनकर उन्हें जातिगत नामों से बुलाते हुए जमीन पर बैठने को कहा गया। पीड़ित रामेश्वर लाल बैरवा और गोपीलाल
बैरवा ने पुलिस को तहरीर दी कि वो सरकारी स्कूल में कार्यक्रम देखने के लिए कुर्सी पर बैठे थे। तभी गांव के ही 5 लोगों ने उन पर पहले जाति सूचक टिप्पणी की और फिर उन्हें कुर्सी से उतार कर नीचे बैठने को कहा गया। दोनों पीड़ितों ने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें मारपीट की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों ने बताया कि गांव के आंगनबाड़ी को भी बंद कराने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ऐसी समुदाय से आती है। पुलिस ने इस मामले के सामने आने के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की भी तलाश जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 2027 में आसपा की सरकार बनाने का बिगुल बजा दिया है। हमेशा की तरह आजाद एक्शन मोड में है और उन्होंने राज्य की जनता के सामने बड़ी बात कर दी है। जी हां, आजाद ने चुनावी रैली के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वो ताकत देकर गए हैं कि आप जिसे चाहो कुर्सी पर बैठा दो और जिसे चाहो जमीन पर पटक दो। सब कुछ जनता जनार्दन तय करती है। आजाद ने यूपी की जनता से एक मौका मांगते हुए कहा कि आप मुझे एक मौका दो, जो काम पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में नहीं हुआ तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे। आजाद इस वक्त पूरे यूपी की जनता की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। तो वहीं उनकी कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अगले महीने भारत आ रही हैं और सब दलालों की दुकान बंद करवा देंगी। खासकर जहां नौटंकी करने जाओगे वहां वो आकर सच से पर्दा उठाएंगी। घावरी का इशारा पूरी तरह से आजाद की ओर है। वैसे इससे पहले भी कई बार दावे कर चुकी हैं भारत आने के। अब देखना ये होगा कि क्या घावरी सही में आ रही हैं। वहीं उनके आने से आजाद की छवि पर क्या असर पड़ता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।